गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज बी की क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से करना स्टार्ट करते हैं। एक नगर की जनसंख्या 56, ये 40, इसमें पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात इतना है। देखो यार, ये होगे तुम्हारे मेल और ये होगी तुम्हारी फीमेल। ये 43 है और ये 37 है। तो अगर मैं यही मान लूँ कि उस नगर में 43 आदमी हैं और 37 महिलाएं हैं, तो क्यों ना इसका टोटल कितना हो जाएगा, 0 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा ना। उसके बाद आगे देख लेते हैं। पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर है। अगर मैं पुरुषों की संख्या में देखता हूँ ना, तो क्या है कि 88% जो है ना वो पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है 12% पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे इसमें देखते हैं महिला में जो है ना वो बता रहा है कि 20% निरक्षर है, यानी कि 20% जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन तुम्हारी इसके अलावा जो 80% बची वो तुम्हारी पढ़ी लिखी है। उसने क्या पूछा, उस नगर की निरक्षरता, मतलब तुम्हारा जो पढ़े लिखे नहीं है उनका प्रतिशत बताइए। तो मैं क्या करूँगा, पढ़े लिखों का निकाल के, मुझे तो उसका चाहिए ना। निरक्षरता का पूछ रहा ना, तो निरक्षरता का ही निकालो। इसका 12% निकालो। इसका 37 गुणा कितना 20% है, तो देखो इसका 20% निकालो, 20/100। अब यार देखो बात क्या है, बात सिर्फ इतनी है, ये जो 2 0 है ना ये कटेंगे नहीं यहाँ। तो मैं एक काम करूँ ना, यहाँ भी 2 0 बढ़ा लूँ, यहाँ भी 2 0, और टोटल फिर 8000 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो यहाँ भी 2 0 बढ़ जाएंगे मेरे, यहाँ भी 2 0 बढ़ जाएंगे। क्या फ़ायदा होगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा, इसलिए 0 बढ़ा है। ठीक है। 12 3 36 80 लगे 3। देखो यार 12 3 36 80 लगे 3, और जो 12 चौक 48 और 3 कितना हो गया 51। और 2 7 14 लगाए, 2 6 6 7 740। मतलब इतने आदमी जो है पढ़े लिखे नहीं है, इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। तो टोटल कितना हो गया इनका जो पढ़े लिखे नहीं हुए, 6 और 4 और 1 5, 7 और 5 12, यानी कि 1256 जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं है। कितने में से, 8000 में से। तो इनका प्रतिशत निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा बड़े आराम से। अगर मुझे निरक्षरता प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखो 1260 बटे कितना हो जाएगा 8000, है ना। कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा 100। 0 0 0 0 0 3 कट गए, और 8 ही कम कितना हो गया, 8 ही कम 8, 4 बचा। 8 ही कम 8 हो गया 4। 1 मिनट रुका यार, कहीं गड़बड़ हो गई क्या। अच्छा यार ये 1200, एक मिनट ये 1256 था ना। 1256 है कितने, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, कितने में से 8000 में से। तो इसका प्रतिशतता निकाल दो बस, 0 से 0 0 से 0, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8 10 12 कट गया, 8 एकम 8 हो गया, और ये बचा तुम्हारा कितना 4, और जी 8 5 40, 8 7 56, तो कितना हो गया 15.7% हो गया ना। हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब टोटल जनसंख्या वो दे या ना दे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अनुपात से निकाल दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। किसी गांव में 2 तिहाई पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। मतलब कि जितनी भी जनसंख्या है ना, इसका अगर मैं 2 तिहाई निकाल दूं तो वे क्या निकल के आएंगे मेरे, पुरुष निकल के आएंगे, है ना। यार देखो हम जो भी चीज़ मानते हैं 100 मानते हैं ना, क्योंकि उससे प्रतिशतता से कुछ भी कैलकुलेट करना आसान होता है। अगर मैं 100 का है 100 रख दूँ, देखो मैं कुल जनसंख्या अगर मैं 100 मान लूँ, या कुल जनसंख्या मान लूँ, अगर मैं कुल जनसंख्या, इसका क्या 3 से कट जाएगा 100। ये तो क्या हो जाएगा, गुणा करके हो जाएगा कितना 200/3। क्या कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा, है ना। तो क्यों ना मैं इसे 300 मान लूँ, क्या फ़ायदा होगा, ये 300 से 100 बार कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर 200 निकल आएगा। तो मैं क्यों ना कुल जनसंख्या कितनी 300 जो मान लूँ कुल जनसंख्या। ठीक है, 300 मान ली। इसका 2 तिहाई अगर मैं निकाल लूँगा तो वो पुरुष निकल के आएंगे। वो पुरुष कितने हैं, वे पुरुष आए हैं भाई तुम्हारे 200, और महिलाएं कितनी हैं यहाँ से निकल के, महिला निकल के आएंगी 100, क्योंकि जब 300 टोटल जनसंख्या है 200 पुरुष हो गए, तो तुम्हारी 300 महिलाएं होंगी ऑटोमेटिकली। उसने क्या कहा देखो, 70% पुरुष और 60% महिला साक्षर हैं। ठीक है ना, 70%। अगर मैं इस 200 का 70% निकाल दूँ तो 2 सत्ते 14, ये क्या हो गए साक्षर। क्या हो गए ये साक्षर। और उसने क्या कहा, इस 100 का 60% निकाल दूँ तो महिला साक्षर। तो देखो 100 पे वैसे तो मैं डायरेक्ट 60 भी लिख सकता था उसको, है ना। ये हो गए महिला साक्षर। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है देखो यार क्वेश्चन में आगे, पुरुषों का, उसने कहा देखो फिर क्या है तुम्हारा साक्षर पुरुषों का 30%, मतलब साक्षर पुरुषों का 30%। अगर मैं साक्षर पुरुषों का 30% निकाल दूँ, 14 थिया 42, तो वो कितना हो जाएगा, साक्षर पुरुषों का 30% और महिलाओं का 20%। इन 60 का अगर मैं 20% निकाल दूँ, है ना, इन 20 का 20% निकाल दो अगर मैं, देखो इसका 42 आ गया था, और 20 पंजे 100, 5 से कट गए 12 बाहर। ये जो 12 आया ये क्या है भाई, ये स्नातक है। स्नातक मतलब शायद ग्रेजुएट को कहते हैं ना, स्नातक है ना।
आगे क्या कह रहा है यार, देखो आगे क्या कह रहा है वो कि 20% स्नातक है, स्नातक पुरुषों का 20% और स्नातक महिलाओं का 15%। स्नातक पुरुषों का 20%, इनका अगर मैं 20% निकालूँ और इनका अगर मैं 15% निकालूँ, है ना, तो देखो 5 या 15, 5 दूनी 10 जीरो, 4 या 12, 4 पंजे 20, 3 तिया 5 या 15, 5 दूनी 10 जीरो, 4 या 12, 3 तिया 9/5 हो गया है ना। और यहाँ कितना हो गया, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40 और 5 20, ये कितना हो गया, ये क्या है, ये नौकरी वाली है, ये नौकरी वाले हैं। और यहाँ से कितना निकल गया, 5 कम 5, 4 बचा और जी 5 अट्ठे 40, ये क्या है भाई, लड़के नौकरी वाले हैं, है ना। तो अब उसने क्या पूछा, उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि नौकरी करने वाले कितने हैं, देखो आदमी तो इतने हैं और औरतें इतनी हैं, तो कितना हो गए टोटल नौकरी वाले, नौकरी वाले टोटल कितने, यार इतना लंबा नहीं होगा, मैं बताऊंगा अब इसका शॉर्ट कैसे होगा। 1.8, ये तो मैं तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूँ ना, ये 2 और ये 8 और 1 9 और 1 10, इतने हो गए ना नौकरी वाले। उसकी प्रतिशतता पूछ रहा है, प्रतिशतता कैसे निकलेगी, कुल कितने माने थे 300 पे नहीं आना, 300 पे तो निकलेगी प्रतिशतता, बटे होगा तुम्हारा 300 और गुणा 100, 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, 3 से कटे 3 9 3 चौक 12, कितना होगा 3.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यार इसका थोड़ा शॉर्ट देख लेते हैं, मतलब ये तुम्हें मैंने डिटेल में इसलिए बताया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए पूरा, है ना। अब देखो इसका शॉर्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो तुम्हें पता था भाई जो पुरुष हैं वो कितने आए तुम्हारे, भाई पुरुष तुम्हारे 200 आए थे और महिला तुम्हारी 100 आई थी, है ना। उसने कहा पहले देखो इसका 70%, तो इसका 70% निकाल दो। फिर उसने कहा इसका तुम्हारा पुरुष पुरुष उठाओ पहले, महिलाएं छोड़ दो, फिर पुरुष 30%, तो 30% निकाल दो इसका। और उसके बाद उसने कहा तुम्हारा फिर इसका 20% निकाल दो फिर, है ना, क्योंकि पुरुष 20% है। उसके बाद फिर इसका बस हाँ इतना ही है। फिर उसने कहा देखो महिलाएं का 60% साक्षर है ना। फिर उसके बाद इन साक्षर महिलाओं का जो तुम्हारा 20% है ना, सॉरी 20% है वो तुम्हारी क्या हुई है, स्नातक है, ठीक है ना। और पुरुषों का 20% तो तुमने निकाल दिया, फिर उसका महिला का 15% जो है वो नौकरी वाली है, ठीक है ना। तो ये नौकरी वाली आ गई महिला है, ये नौकरी वाली पुरुष आ गए, तो इन्हें जोड़ना है बस, है ना। अब देखो इन्हें सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 0 0 0 ये 0 और 20 पंजे 100, तो कितना होगा 7 21, 21 दूनी 42/5 प्लस यहाँ कितना 0 0 0 0 0 से 0, 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी 10, 0 20 आ गया ना। देखो यार 2 से काटो इसको कितनी बार, 2 से कट गया तुम्हारा 10 बार, है ना। और ये हो गया 36 18, 18/10, 18 बटे हो गए 10, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा भाई यहाँ से 8.4 और ये हो गया 1.8, कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए यार, ये 10.2 हो गए। और कितने पे 300 पे इसकी प्रतिशतता निकालनी है, गुणा 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना होगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इसका ये आंसर हो गया यहाँ पे। और ये हमने जो इतना डिटेल प्रोसेस किया है ये इसका शॉर्ट प्रोसेस है, लेकिन तुम्हें इससे करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा एक रटने जैसा हिसाब हो जाएगा। मतलब मैं मानता हूँ तुम समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम इस तरीके से उसको पहले करोगे, पहले इस पे कमांड करो, इस वाले मेथड पे अपने आप आ जाओगे, क्योंकि इससे जब तुम प्रैक्टिस करोगे इससे तुम तोड़ना सीखोगे क्वेश्चन को, और अगर तुमने तोड़ना क्वेश्चन को एक बार सीख लिया तो प्रतिशतता बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डिटेल प्रोसेस होगा, इसका शॉर्ट प्रोसेस होगा, बात दोनों में एक ही है, बस उसमें थोड़ा हमने मतलब स्टेप्स वगैरह खोल के करें और इसमें मतलब थोड़ा वैसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं यार। 3 व्यक्ति है ए बी सी, देखो एक है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, इनकी जो आय है देखो, जिनका सम्मिलित वेतन इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने वेतन का क्रमशः इतना 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 प्रतिशत खर्च करते हैं। मैंने माना ए की आय 100 थी, बी की आय 100 थी, सी की भी आय 100 थी, खर्च कितना करा देखो यार, इसने 85 खर्च कर देना, अगर 80 खर्च कर देना इसने, ठीक है ना। इसने कितना करा 85, अगर तुम इसका यार 100 का 85% भी निकालो तो 85 आएगा, करके देख लेना चाहे, 75 आ गया, है ना। एक बात बताना यार तुम मुझे, 100 रुपये में से तुमने 80 रुपये खर्च कर दिया, बचत 20 की करी, यहाँ बचत तुमने 15 रुपये की करी और यहाँ बचत तुमने 25 रुपये की करी। अब चूंकि उसने क्वेश्चन में साफ कहा है कि उनकी बचत का जो अनुपात है वो 8 9 20 है, तो जाहिर सी बात है देखो यार 20% का ही मान तो तुम्हारा 8 है, क्योंकि ये भी बचत है और ये एक ही बचत होने लग रही है यहाँ, और ये एक ही बचत हमारे हिसाब से है, तो ये हो गई। ऐसे ही देखो यहाँ 15% का मान कितना है 9 है, और यहाँ तुम्हारा 25% का मान कितना है 20 है, तो देखो 1% का मान कितना आ गया 8/20। तो देखो यार यहाँ 1% का मान कितना आ गया 9/15, यहाँ 1% का मान कितना आ गया 20/25। ठीक है, अब ए की आय कितनी है 100, बी की आय कितनी है 100, सी की आय कितनी है 100, तो 100% का मान कितना आ जाएगा यार ऐसे 8/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40 आ गई इसकी आय, ठीक है ना, 40 यूनिट। और यहाँ पे अगर मैं 100% का मान निकालता हूँ तो 9/15 गुणा 100, ये हो गया 900, 915 छक्का 90, ये हो गया तुम्हारा मतलब कि क्या 60%। 100% का मान निकालता हूँ तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2000/25, तो 25 अट्ठे 200, तो इसकी होगी 80 यूनिट आय।
है ना। अब देखो उसने क्या कहा, साफ कहा उसने कि उन तीनों की आयु का जो योग है वो इतना है, ठीक है ना। उससे जगह देखो यार, इसकी हमारे हिसाब से ए की आई है, बी की आई है, सी की आई है, इन्हें जोड़ लो, कितना हो गया 6 4 10 8 18, 180 यूनिट का ही मान कितना है 144 जो क्वेश्चन में दे रखा ऊपर, 0 से 0 कट गया, 1 यूनिट का मान आ गया तुम्हारा कितना भाई 18 अट्ठे 144। उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, प्रत्येक का वेतन बताना है। देखो ए का वेतन कितना था 40 यूनिट था, तो 4 अट्ठे 32, कितना होगा 320। बी का वेतन कितना था 60 था, तो 60 का कितना हो जाएगा 60 6 अट्ठे 48, तो 480 हो जाएगा इसका वेतन, ठीक है। सी का वेतन कितना था 80 था, तो सी का जो था वो 80 था, तो 80 का निकालेंगे तो 8 अट्ठे 64, तो कितना होगा 640 इसका आंसर। अब ये तुम सोच रहे होगे कि यार इतना लंबा कैसे हो गया, है ना। तुम्हें मैं जितना भी बताता हूँ सारा एक एक स्टेप बताता हूँ, मतलब कोई गुणा भी है ना, जैसे देखो ये 20 है, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ 40 लिख सकता था ना, कि 20 इसका बटे में 100% का डायरेक्ट मान, तो 40 इसका आंसर, है ना। लेकिन पूरा डिटेल में बताता हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा बैठ गया होगा, वरना इससे अगर छोटा तुम्हें मिल जाए तो मुझसे बता देना, है ना। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 18 देख लेते हैं। एक कार के उत्पादन में मूल्य में 3 मदों पर सम्मिलित, देखो एक तो कच्चे माल का मूल्य है, देखो एक क्या हुआ, कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदों में सम्मिलित कच्चा माल का मूल्य, एक तरह कच्चे माल का मूल्य है, ठीक है ना। और एक क्या भी तुम्हारा देखो श्रमिकों का मूल्य है, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है वो श्रमिकों पर भी है, और जो एक अतिरिक्त मद है, कुछ अतिरिक्त मद भी है वही, उसके मतलब जो और पे खत्म हो रहा है, अतिरिक्त मद भी है। और फिर क्या करूँ टोटल, मतलब क्या फिर तुम्हारा टोटल होने लग रहा है, ठीक है। देखो किसी वर्ष इन मदों पर तुम्हारा इतने इतने अनुपात में खर्च था, मतलब इस पे 4 खर्च था, इस पे 3 खर्च था, इस पे 2 खर्च था, तो एक बात बताओ टोटल कितना हो गया, 4 3 7 2 9 खर्च हो गया ना टोटल, है ना। एक बात बताओ, तुम कोई कार बना रहे हो यार, कच्चे माल पे 4 रुपये खर्च हो रहे, श्रमिकों पर 3 रुपये खर्च हो रहे, और जो अतिरिक्त मद पे 2 रुपये खर्च हो रहे, तो टोटल 9 रुपये तो खर्च हो रहे हैं, है ना। अब उसने क्या कहा, अगले वर्ष कच्चे माल पर 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि 4 का मुझे 110/100 निकालना पड़ेगा, है ना। और अगले पे उसने कहा 108 की वृद्धि होगी तुम्हारे श्रमिकों पर, 108 की वृद्धि होगी तुम्हारी किस पर भैया, श्रमिकों पर, 108 की वृद्धि होगी, 108/100 करना पड़ेगा। और जी उसने कहा फिर तुम्हारा मतलब कि 5% घट जाता है तुम्हारा क्या भैया, अतिरिक्त मद, ये जो 2 है ना इस पर अतिरिक्त मद 5/100 घट जाता है, मतलब तुम्हारा कितना होगा 95/100, क्योंकि मुझे 100 में से माइनस करनी होती है, अगर वृद्धि हो गई तो जोड़ना है, अगर कमी हो गई तो माइनस करना है। देखो फिर वही कंडीशन, यहाँ 2 जीरो आ रहा है, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो नहीं है जिससे नीचे के 2 जीरो कट जाए, तो क्यों नाम है, इसको भी डबल जीरो, इसको भी डबल जीरो, इसको भी डबल जीरो, जो भी 300 ये 400 ये तुम्हारा 200, तो कुल मिलाकर टोटल कितना हो गया 900, है ना। तो ये देखो तुम्हारा 400 हो गया, ये तुम्हारे यहाँ 300 होने लग रहा है, और यहाँ है 200, 0 से 0 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 0 से 0, तो अब देखो कितना खर्च हो रहा है इस पर, ये होगा 440, ये कितना होगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये होगा 324, 2 पंजे 10 आंसर लगाए, 2 नम 18 19, ये होगा 190, है ना। देखो पहले 400 300 200 खर्च होकर 900 खर्च हो रहा था, अब इतना इतना खर्च होकर कितना खर्च हो रहा है ये बताओ जरा। तो ये कितना होगा भाई, देखो यार तुम्हारा 0, ये होगा देखो तुम्हारा 4 9 2 11 और 4 15 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 954 रुपये, पहले 900 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 954 रुपये खर्च हो रहे हैं। उसने यही पूछा उत्पादन मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने की हुई, देखो यार 54% की वृद्धि हुई, कितने पे हुई 900 पे हुई, गुणा 100, तो 0 से 0 0 से 0 9 छंग 54, क्यों कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया 6% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि ए की आय का 60%, देखो यार ए की आय का अगर मैं 60% निकालता हूँ तो वही बी की आय का तुम्हारा 75% के बराबर बोल रहा है, ये परसेंट से परसेंटेज कट गया, तो ये कितना होगा, देखो यार एक ए का यानी कि 15 चौका 60, और जी बी का 15 पंजे 75, तो ए बटा बी तुम्हारा कितना आ गया यहाँ से तुम्हारा 5/4 आ गया, है ना। तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ए की आय का जिसकी साथ का वो नीचे और ऊपर जो नहीं है तो ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 4 दूनी 8, तो कितना है भैया ए की बी की आय का, सॉरी ये क्या आएगा 80% भी किया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 4 छात्रों ए बी सी डी में से तुम्हारे मतलब ए को बी से 10% कम, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले। देखो यार कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसमें ए बी सी डी मतलब बहुत सारे दे रखे हों, तो हमेशा पीछे से आया करो, पीछे से मतलब डी से, देखो डी से 20% कम अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले, अगर डी को 100 मिले तो इससे 20% कम 80 ना, है ना। अब पीछे चलो फिर, और बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, अब 80 में 25 में जोड़ देना, क्योंकि जोड़ना घटाना सिर्फ 100 पे है, जैसे उसने 20% कम करा तो मैंने 100 में से डायरेक्ट 20 घटा दिया। अब उसने कहा सी से 25% अधिक मिले बी को, तो ऐसे निकालना पड़ेगा 125/100 करके, कभी इसमें भी तुम 25 जोड़ दो, 0 से 0 0 से 0 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40 लगे 4 12 अट्ठे 96 और 4 कितना हो गया 100, देखो फिर 100 आ गया,
अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, जो भी कहेगा वो। ए को बी से 10% कम, तो इससे 10 डायरेक्ट कम कर दो बस 90, क्योंकि जो कम और बढ़ता है वो 100 पे घटता है, क्योंकि प्रति 100, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पे घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। इसको 900 मिले, इसको 100, इसको 80, इसको 100। उसने कहा यदि ए को 360 अंक मिले, हमारे हिसाब से कितने मिले 90, तो यानी कि 90 यूनिट का ये तो मान यहाँ 360 होने लग रहा, 1 यूनिट का मान 4 होने लग रहा। तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, तो डी ने कितने अंक प्राप्त करे, अभी 100 है ना, एक डी के 1 यूनिट का मान है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया 400। एक बात बताना यार मुझसे तुम, है ना, 400 का कितना हो गया 400 हो गया, है ना। अब उसने कहा डी का प्रतिशत कितना होगा, देखो 400 नंबर मिले, कितने में से मिले 500 में से मिले, गुणा 100, ऐसे तो निकालते परसेंटेज, 0 कितना आ गया 80% नंबर है अंदर। 21 देख लेते हो क्वेश्चन नंबर। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, देखो 30% अंक प्राप्त करता है और वो 27 नंबर से फेल हो जाता है। और जो दूसरा विद्यार्थी जो है वो थोड़ा मतलब कि 40% अंक प्राप्त करता है और 27 नंबर से पास हो जाता है। एक बात सोचिए, पासिंग नंबर है, यहाँ 25% कम मिल रहा है, यहाँ 25% ज़्यादा मिले, तो इनका अंतर जुड़ जाएगा ना, जुड़ गया ना, देखो इनका अंतर, ठीक है। तो कितना हो गया 54, और इनका अंतर कितना है 10, यानी कि 10% का मान कितना 54, 1% का मान कितना हो गया 54/10। तो उसने पूछा तुम्हारे कितना भाई, इस परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दूंगा, 1% का मान जब ये होगा 100% का मान कितना हो जाएगा भैया, देखो 540, में पूर्णांक तो होगा उसका 540। अब वो पूछ रहा है उसके उत्तीर्ण प्रतिशत। एक बात ध्यान से सोचना है जरा, उसने कहा 30% अंक प्राप्त कर रहा, कितने 30% अंक प्राप्त कर रहा, और वो 27 नंबर से फेल हो गया, मतलब उसे 27 नंबर और चाहिए, अभी 27 नंबर और चाहिए। याद रखना, इसे जोड़ मत देना, क्योंकि प्रतिशतता में ये नंबर में है, ठीक है ना। तो देखो उसने पूछा क्या करूँ, उसने पूछा देखो प्रतिशत, ठीक है ना। तो देखो तुम्हारा कितना होगा 30% प्लस 27 अंक में प्रतिशत निकाल दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो यहाँ से देखना ध्यान से, अगर मैं 10 इधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा 10%, जैसे पहला था है, और ये 54 भी तो उसके बटे में ले जा सकता हूँ मैं, तो 54 यानी कि 1 नंबर का मान हो गया 10%/54, तो 27 नंबर का कितना मान हो जाएगा, तो 10 गुणा 27/54%। 1 नंबर का मान इतना है, 27 के लिए 27 से गुणा करनी पड़ेगी ना, तो वही तो लिखा मैंने यहाँ, 27 दूनी 54, 2 पंजे 10, तो कितना होगा 30 + 5 35% पे वो पास हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यार भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल क्वेश्चन नंबर हम 22 से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।